नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में संख्या के बारे में पढ़े थे, तो एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। तो पहली पॉइंट है एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम क्या है? तो यह सुप्रभाषी चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। यानी एल्गोरिथम क्या है? ये एक समस्या को हल करके या हल करने की विधि प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे हैं प्रेमिका, लीमा। लीमा क्या है? यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस एक अन्य को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। पहले से इसमें सिद्ध किया हुआ एक कथन रहता है और इस एक अन्य कथन जो सिद्ध करने में क्या करता है? मदद करता है, प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? प्रेमिका क्या है? यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड डिवीजन लीमा। इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? क्यू। और शेषफल आर प्राप्त होता है तथा शेषफल आर या तो शून्य से छोटा होता है या शून्य से क्या होगा? या तो आर शून्य होता है या भाजक जो है बी से छोटा होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं जीरो छोटा या बराबर लेस देन बी होता है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर हम ये जो है इसमें ए से बड़ा कौन है? बी। यानी बी से बड़ा ए है, बी से बड़ा ए, यानी बी से भाग करें तो शेषफल क्या हो जाएगा? क्यू प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, भागफल क्या प्राप्त होगा? क्यू। और शेषफल आर प्राप्त होगा। जो आर जो प्राप्त होगा तो वो क्या होगा? यानी बी से आर का मान क्या होगा? छोटा होगा। यानी बी से आर का मान क्या होगा? छोटा होगा। आर का मान छोटा होगा, वही लिखा हुआ है। यानी शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ये तो शेषफल शून्य प्राप्त होगा या भाजक बी से क्या होगा? छोटा होगा। जो भाजक जो है वो बी से छोटा होगा। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझें तो मान लेते हैं उदाहरण 21 से बड़ा कौन है? यानी 5 से बड़ा 21 है। 5 से बड़ा 21 है तो 5 से अगर हम विभाजित करें 21 में तो 5 चौक कितना बार लेगा? 4 बार। 5 चौक 20। तो यहाँ शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। यानी ये इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं ए। ये जो आर का मान निकला, देखो आर का मान जो निकला वो बी से क्या है? छोटा है। बी से छोटा है यानी बी से क्या होगा? आर का मान छोटा होगा, अर्थात 0 भी हो सकता है। अगर एक से फिर अगर निकालें इसको एचसीएफ तो कितना बार लगेगा? 5 बार लगेगा। तो देखो ये शून्य आ गया, यानी इसका मान 0 भी आ सकता, आर का मान 0 भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम यूक्लिड विभाजन परिमेका कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हो गया, ये हो गया भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल और ये हो जाएगा भाजक। यानी यहाँ तक की प्रक्रिया को हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका कहते हैं। यानी यह यही यूक्लिड की विभाजन परिमेका है। यही जो यूक्लिड का क्या है? विभाजन परिमेका है। इसे औपचारिक रूप से निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि a और b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है, तो दो ऐसे और द्वितीय पूर्णांक की ओर r प्राप्त विद्यमान होते हैं। यानी किसमें क्या प्राप्त होगा?
क्यू और आर विद्यमान रहते हैं, इसको जरूर आर और क्यू निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है भाज्य बराबर, इसका ये सूत्र होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, वही लिखे हैं। यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ आर जो क्या है वह शेषफल है, यानी 0 छोटा या बराबर होगा, और आर का वैल्यू जो क्या है, आर 20 से क्या हो जाएगा, 20 से छोटा निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो इतना कॉमन निकल गया। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम यूक्लिड विभाजन परिमेका कहते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इम्पोर्टेंट यही है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन क्या है और एल्गोरिथम तो यूक्लिड विभाजन में पढ़े, और इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, माना कि सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक है, माना सी और डी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। यदि सी जो है वो क्या है, डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, तो सी और डी का एचसीएफ प्राप्त करने के लिए निम्न चरण का प्रयोग करते हैं। यानी कि अभी हम पढ़े थे, संख्याओं से हम लेके दर्शाए थे, यानी 21 जो है बड़ा है किससे, 5 से, तो 21 तो 5 से जो बड़ा है, यानी 5 से भाग किसमें करेंगे, 21 में, तो कितना बार लगा था, 5 चौक 20 बार, या शेषफल 1 बचा था। तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह 5 और 21 का एचसीएफ निम्न चरण से हमको क्या करना है, चरण 1, चरण 2, चरण 3 करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो फर्स्ट चरण में क्या प्रयोग करेंगे कि सी और डी के लिए, यानी सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके, यानी इसको बोलेंगे, इस तरह के विधि को हम यूक्लिड विभाजन परिमेका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके हम दो पूर्ण संख्याएं क्यू आर और क्यू ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं, क्यू और आर दो संख्याएं ज्ञात करते हैं, अर्थात सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना, यानी भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है। यानी कि अगर हम सी, यानी कि सी जो है किससे, डी से बड़ा है, यानी डी से भाग करेंगे सी में, तो कितना बार लेगा, क्यू बार, यानी शेषफल क्या बचेगा, आर। तो इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर सी हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ शून्य जो है छोटा या बराबर होगा आर से, और जो आर जो है, आर का मान डी से क्या होगा, आर का मान डी से छोटा होगा, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर शेषफल है। चरण नंबर 2 यहाँ तक निकाल लिए, यहाँ तक निकाल लिए, तो क्या बोले, चरण नंबर 1 हो गया। और इस तरह निकालते जाएंगे जब तक कि अंतिम पद शून्य, यानी शेषफल शून्य न प्राप्त होगा, तब तक इस तरह के विधि हम प्रयोग करते रहेंगे। फिर से इसको लगाएंगे 1 से 5 में। उसी प्रकार चरण नंबर 2 में देखेंगे, यदि शेषफल शून्य हो, तो यदि अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, उसी का शून्य प्राप्त हो गया तो एचसीएफ निकल गया। अगर शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे अभी नहीं निकला है, वही लिखा है कि यदि शेषफल शून्य हो तो सी और डी का एचसीएफ डी होगा, सी और डी का एचसीएफ डी होगा। यानी शेषफल अगर यहाँ शून्य हो गया तो सी और डी का शेषफल डी होगा। पॉइंट नंबर 2, यदि शेषफल शून्य नहीं हो, तो यदि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो डी और आर के लिए, यानी डी और आर के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करते आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से इसको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके लगाएंगे, यानी 5 बार लगेगा, 5 बार लग गया, यानी शेषफल क्या निकल गया, शून्य निकल गया, यानी 21 और 5 का एचसीएफ कितना निकल गया, 5 निकल गया। इस तरह करते जाएंगे, फिर नहीं लगा, अगर शेषफल फिर यहाँ शून्य प्राप्त नहीं है तो फिर से इसको आगे भाग करते जाएंगे,
इस तरह के हम करते जाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। और चरण नंबर 3 लिखे हैं कि चरण नंबर 2 वाली प्रक्रिया को बार बार तब तक जारी रखेंगे, इसी तरह बार बार तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। जहां शेषफल शून्य प्राप्त हो गया वही जो है 21 और 5 का क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा, यानी भाजक बराबर HCF निकलता है। प्राप्त हो जाए इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभिष्ट HCF होगा, यानी जो भाजक है वही क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं लघुत्तम समावर्त। ये तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, LCM HCF बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल करके, और महत्तम समावर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM दी गई संख्याओं के, यानी दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सार्वगुणज को ही क्या कहेंगे, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। और महत्तम समावर्तक क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी दी गई संख्याओं के बड़े से बड़े समावर्तक गुणनखंड को महत्तम समावर्तक कहते हैं, महत्तम समावर्तक कहते हैं। अगर मान लिया जाए 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह भाग विधि से निकालेंगे, इसको किससे लग जाएगा, 2 से, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से निकलेगा, 3 बार में लगेगा या 4 बार में, अब 3 से लेगा और 4 से निकलेगा, इसको गुना कर दो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, इसका एलसीएम कितना निकल गया, 48। इसी को बोलेंगे सार्वगुणज, इसी को क्या बोलते हैं, सार्वगुणज, इसी को सार्वगुणज बोलते हैं। और सार्वगुणनखंड क्या होता है, अगर 12 और 16 का सार्वगुणनखंड निकालने बोलेंगे तो एचसीएफ निकाल 12 और 16 का, तो 12 और 16 का निकालेंगे तो 12 किससे भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से 5 से नहीं, 6 से लगेगा, 6 से लगेगा, और किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 8 से नहीं, किसी से नहीं लगेगा। 16 की बात करें, सॉरी यहाँ 1 से भी लग सकता है, 16 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं, 8 से लग जाएगा, 9 से नहीं, अब नहीं लेगा। यानी अगर हम पूछें तो सबसे बड़ी संख्या सार्व संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो देखो सब में कॉमन आ रहा, यहाँ से 1, यहाँ भी 2 आ रहा, 2 आ रहा और 4 आ रहा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, 4। सबसे छोटी पूछेगा तो 3 हो जाएगा इसमें। और सार्वगुणनखंड निकालने बोलेगा तो उसको गुना कर देंगे, जो जो कॉमन आ रहा, 1 गुना 2 गुना 4, 4 दूना 8 निकल गया, इसका सार्वगुणन कितना निकल गया, सार्वगुणनखंड 4 दूना 8। गुणनफल इसको निकालने बोलेगा तब ये गुणनफल निकल गया और ये गुणनखंड हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करें, इसी को अगर हम इस तरह दर्शाएं, यानी एलसीएम 12 और 16 का अगर लॉन्गेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको अगर हम पढ़ते जाएं, बरका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बरचौक 48, 12 पंचे 60, बरचाक 72, बरसते 84, 12 96। अगर 16 का निकालेंगे, 16 पड़ा पर 16 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 की 64, 16 पंचे 80, 16 96। इस तरह आगे चलते जाएगा, इस तरह भी आगे चलते जाएगा। इसमें हमें क्या करना, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल जा रहा है, मल्टीपल दुगुना हो रहा है, 12 दूना 24 हो गया, इसका मल्टीपल आ रहा है, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन फैक्टर
इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ रहा है 48। इसका एलसीएम पहले कितना निकाले थे, 48 निकाले थे, और इसका कॉमन कौन सा आ रहा है, 96 आ रहा है। यानी इसमें और आगे ये कॉमन आएगा, इस तरह चलते जाएगा। हमें लॉन्गेस्ट वाले लेना है, तो लॉन्गेस्ट कितना 48, सबसे छोटा कितना है 48, कॉमन में छोटा 48 है। एलसीएम कितना निकल गया, इसका 48 निकल गया। अगर इसी का अगर हम एचसीएफ निकालें, अगर इसी का हम एचसीएफ निकालें भाग विधि से एल्गोरिथम विधि द्वारा निकालें, तो 12 जो है क्या है, यानी 12 से बड़ा क्या 16, यानी 12 से भाग करेंगे 16, कितना बार लगेगा, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 4, ये कट गया। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे 12 में, कितना बार लगेगा, 4 तिया 12, यहाँ शेषफल जो है 0 प्राप्त हो गया। तो एचसीएफ कितना निकल गया 4, एचसीएफ 4 निकल गया। अगर इसको हम इस तरह निकालें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़का का फिर मल्टीपल कर दो, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। अगर 2 का करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टी फैक्टर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा, इसमें भी 2 आ गया, और इसमें अब नहीं आ रहा, यानी इसमें कॉमन आ गया। तो कॉमन कितना बार है, 2, एक बार आया और 2 बार आया। इसमें एचसीएफ कितना निकल गया इसका 4। तो इस तरह की विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्लास 10th में एल्गोरिथम विधि में भाग विधि से हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और नेक्स्ट अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, यानी 2 संख्याओं के मसा तथा लॉसा में संबंध, यानी इसका लॉस और मसा में क्या संबंध होता है उसको देखेंगे। तो 2 संख्याओं के मसा, यानी 2 संख्याओं के मसा तथा लॉसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर मौ100 और लॉ100 और लॉ100 उन गुणनफल संख्याओं के बराबर होगा, मौ100 और लॉ100, यानी ए और बी संख्या मान लें, तो गुणनफल जो निकलेगा उसका क्या होगा, दोनों साइड बराबर होगा। मौ100 एचसीएफ, लॉ100 एलसीएम, तो एक संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, तो एचसीएफ ये हो गया एलसीएम, तो क्या होगा ए इंटू बी। तो इस मुख्य संबंध की सहायता से निम्नलिखित संबंध भी लिखे जा सकते हैं। अब निम्नलिखित संबंध भी और लिखे जा सकते हैं, देखिए। यानी अभी हम क्या पढ़े, अभी पढ़े क्या कि एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू संख्या से गुना कर दिया जाता है, वही लिखा है। ये तो पहले पढ़े, अभी नहीं पढ़े, तुरंत पढ़ेंगे। तो इसको अब क्या करेंगे, हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू बी, ये गुना में नीचे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये संबंध, पहला संबंध निकल गया। दूसरी संबंध बात करें, अगर हम एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम लिख देंगे, संख्या से गुना, पहले से क्या हुआ गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, एचसीएफ निकल गया। तो ये 2 निकल गया। तीसरा संबंध हम क्या निकल सकते हैं, तीसरा संबंध अगर हमको बी का मान निकालना पड़ेगा, तो ए को इस साइड कर देंगे। अगर ए का मान निकालना पड़ेगा तो गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, तो 2 ये निकल गया। अगर हमको क्या करना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा, बी का मान निकालना पड़ेगा, या ए का मान निकालना पड़ेगा, या बी का मान निकालना पड़ेगा, तो नीचे ए आ जाएगा, तो 2 निकल गया। तो इस तरह की हम 2 संख्याओं के बीच मौसा संबंध देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।